दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला मुख्यालय परिसर में कौशल अधिकारी की 4 पहिया वाहन में बीती रात अज्ञात लोगों ने की तोड़फोड़, अधिकारी ने बताया। सकल हिंदू समाज ने माधवगंज पर किया धरना प्रदर्शन, आतंकवाद का जलाया पुतला। और प्रेम विवाह करने वाले पति ने पत्नी पर की हंसी से कई बार उतारा मौत के घाट, पीएम के दौरान परिजन रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। जनपद शिक्षा केंद्र और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सनराइजर्स स्कूल में सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में विदिशा ब्लॉक के चुनिंदा शासकीय शिक्षकों द्वारा उनके बेहतर शैक्षणिक कार्यों का स्वयं उनके द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया। जिले भर के अधिकारी भी मौजूद रहे। परिचित है, मैं प्रोफेसर के पंजाबी, एसपी विदिशा। आज किस तरीके का सेमिनार का आयोजन हो रहा है? ये प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनके लिए नई शिक्षा नीति से संबंधित जो बात है वो पूरी यहाँ की जा रही है, और उनके मोटिवेशन के लिए और उनके प्रेजेंटेशन जिस ढंग से वो बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी पूरी बात की जा रही है। आज क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर है और क्या उद्देश्य है इसका? अरविंद श्रीवास्तव मेरा विद्यालय है यहाँ की शिक्षा विभाग की जनपद केंद्र की जो टीम है, बीआरसी की टीम है, इस टीम ने नई उम्मीद के रंग का कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा, एक नवीन नवाचार को लेकर अपने शिक्षकों को ये प्रशिक्षण देने की बात उन्होंने की, क्योंकि कई शिक्षकों ने अजीम जी फाउंडेशन के साथ मिलकर एक नई कल्पना यहाँ शिक्षा विभाग में दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ के बीआरसी स्टाफ ये चाहता है कि हम अपने ब्लॉक में भी ये शिक्षा पद्धति लाएं और एक नई पहल के साथ नया सत्र जो शुरू होने जा रहा है वो इसी नवाचार के साथ शुरू हो और सरकारी स्कूल में बच्चों का आगमन हो, इस उद्देश्य को लेकर ये काम शुरू किया गया है। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। और आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? मेरा नाम बलभद्र सिंह मीणा है। मैं बीआरसी विदिशा जनपद शिक्षा केंद्र विदिशा हूँ। हमारे द्वारा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ साझा एक कार्यक्रम, एक शिक्षक संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे प्राइमरी प्राथमिक शालाओं में उनको शिक्षक किस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ा सके, और जो हमारे शिक्षक अच्छा कर रहे हैं उनके प्रेजेंटेशन के आगाज का करा रहे हैं और उनके मोटिवेशन करा रहे हैं, ताकि वो अपने स्कूल में जाकर और बेहतर से बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। ये हमारा जो कार्यक्रम है उसका हमने टाइटल रखा है उम्मीद के रंग, हम कुछ अच्छा करते हैं। शायद हम ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। कौशालय के अधिकारी के 4 पहिया वाहन में अज्ञात लोगों द्वारा बीती रात तोड़फोड़ कर दी गई। कौशालय अधिकारी ने दी जानकारी। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन। मैं रुपेन सिंह मरावी, जिला कौशल्य अधिकारी। मरावी जी, ये जो आपका जो वाहन है कौन सा वाहन है और कहाँ पर खड़ा हुआ, तो क्या हुआ इसके साथ? ये मेरा वाहन है नेक्सॉन, इसका गाड़ी नंबर है MP04 CZ 5571। कल शाम को 6 बजे कैंपस में गाड़ी खड़ी करके मैं अपने मित्र की शादी के लिए रवाना हुआ था। सुबह आगे जब गाड़ी लेने आया तो गाड़ी मेरी क्षतिग्रस्त पाई गई, जिसमें पीछे का कांच टूटा हुआ है और आगे का कांच टूटा हुआ है। ऐसा लगता है किसी अज्ञात लोगों ने ये काम किया है। अज्ञात लोगों ने किया कि ज्ञात लोगों ने किया? अब ये तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं था नहीं उपस्थित। अच्छा, कल रात की घटना है ये? पहली बार खड़ी करी थी आपने गाड़ी? हाँ, आज पहली बार खड़ी करी थी। कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा आम लोगों को मारे जाने के चलते माधवगंज पर आतंकवाद का पुतला कांग्रेस पार्टी द्वारा दहन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद रहे।
मोहित रघुवंशी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी विदिशा। मोहित जी, आज यहाँ पर जो पुतला जलाया, किनका पुतला जलाया, क्या वजह है? हमने इस देश में, इस भारतीय जहाँ सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, उसमें जिस तरीके का आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या पर्यटकों की गई है, उसको लेकर देश में आतंकवाद न पनपे, आतंकवाद का पाकिस्तान की सरजमी पर जिस तरीके से आतंकवाद को संरक्षण दिया जाता है और वहां से जो आतंकवाद की जनजननी बन गया है पाकिस्तान, उसको हमने पुतला दहन किया। और मोदी से इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वजह है? हम पूछना चाहते हैं अमित शाह, हम नहीं पूरी देश की जनता पूछना चाहती है। 2014 के पहले जब अमित शाह और मोदी जी के उद्बोधन होते थे, तब वो देश की सीमाओं से पूछते थे कि देश की सीमाओं से आतंकवाद कैसे अंदर आता है। आज उनसे देश की जनता पूछ रही है कि आप प्रधानमंत्री हैं और आतंकवादी आज देश में कैसे घुस रहे हैं, आप जवाब दें। और जो आपके पिछले वीडियो है वो निकाल लीजिए। आप जब देश की जनता को गुमराह करते थे और आज जनता आपसे ही पूछ रही है कि देश की जनता की सुरक्षा की जवाबदारी आपकी है, तो यह आतंकवाद कहाँ से आ रहा है? आपका संरक्षण तो प्राप्त नहीं है, यह देश की जनता पूछ रही है। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैं प्रदेश महामंत्री हूं कांग्रेस की। आज हमने आतंकवाद का पुतला जलाया है और हमें लगता है कि सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, 5 निर्णय, जिसमें से एक नदी जल योजना रोकना है, नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकना है, दूसरा उनके एयर स्पेस के ऊपर से फ्लाइंग बंद करना है, तीसरा उनके राजनयिकों को यहाँ से हटाना है। मैं समझती हूँ इसी तरह की घोषणाएं पुलवामा के बाद की गई थी, लेकिन जैसे ही आग ठंडी पड़ती है सरकार सब भूल जाती है। तो हम ये मानते हैं कि सरकार अपना दोहरा चरित्र छोड़कर, सबसे पहले चूंकि सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी चीज, जिस तरह से सेना अग्निवीर ला लाकर कमजोर की गई है, 1,80,000 हमारे सैन्य बलों में कमी हो गई है। अगर राजनाथ सिंह अगर इस अग्निपथ योजना को खत्म नहीं करते तो उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा दे। सिरोंज क्षेत्र के गांव कंचनपुर के कुछ अहरवार समाज के लोग जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जाने की बात कही और अपनी व्यथा मीडिया को सुनाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश, पूरा समाज बताओ। अहिरवार। कहाँ के रहने वाले भैया आप? ग्राम कंचनपुर के। ग्राम कंचनपुर। कंचनपुर, कौन सी तहसील? सिरोंज। सिरोंज। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ सीमांकन हुई थी, तो उन्होंने गिरदार और पटवारी और पुलिस सामने थी, तो उनके सामने तो नाप के चले गए। फिर गिनने पर जिनकी निकला था उन्होंने बुलाया फोन लगा के, क्या जाओ अपन मेड़ बना लें। तो हमारे पिताजी और ताऊ जी में चले गए और बिना फिर डंडे से मारे। पिताजी और ताऊ जी का नाम बताओ। सम्राट सिंह और पहलवान सिंह। पहलवान सिंह। कब की घटना ये? कल की। तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई? वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुई जी, लोकल वाइड रिपोर्ट दे दी उन्होंने। अच्छा, ऑनलाइन नहीं चला। ऑनलाइन नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं न्याय होए। मैं आपका फुलवाई। फुलवाई, पूरा नाम बताओ। अहरवार समाज, कौन समाज है? एरवार। क्या हुआ आज यहाँ? हम साहब जैसे आए कि हमारी सीमांकन भाई थी, तो हमें मारे बुलाए बंदे। कौन ने मारे आपको? वो सुनील, मुलाम, लल्ला, रघुवीर, सुरैना। ये कौन समाज है? एरवार। अच्छा, ये कौन लगते हैं आपके? आपके हमारे देर जेठ लगते हैं। अच्छा। और वहाँ पर आके लगते हैं। और पहलगांव में हुए आतंकी हमले के दौरान 28 आम नागरिकों को शहीद होना पड़ा था। सकल हिंदू समाज द्वारा माधवगंज पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सकल हिंदू समाज के वरिष्ठ व गणमान्य मौजूद थे। धरना के बाद आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। उस बात का द्योतक है कि हम धरती में सबको डाल देंगे और आने वाला कल आज ये कहने के लिए हम तब बचेंगे जो महाराज जिन लोगों ने जैसा किया है उसके बदले में उनको वैसा मिल जाएगा। पाकिस्तान 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 भारत माता की, भारत माता की। तो आज क्या कार्यक्रम है? मलखान सिंह ठाकुर, प्रांत सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आज जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है हमारे हिंदुओं के साथ,
हमको गोली मार दी गई है। धर्म पूछने के बाद गोली मारी है, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं होता कि धर्म पूछ के कोई काम किया जाता हो। मगर आज हमने यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से उन हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी और हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे विधर्मियों को जो धर्म पूछ के गोली मार रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि बाद में भविष्य में ऐसी कोई घटना का पुनरावलोकन ना हो सके, पुनर्वार ना हो सके, दूसरी बार ना हो सके। और ऐसे जो विधर्मी हैं, मुस्लिम आतंकवादी हैं, उन पर कार्रवाई हो। देश के बाहर और देश के अंदर जो रह रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई हो। और इसकी जवाब हमारे हिंदू समाज आज तैयार है, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। तो इसके लिए मैं सभी हिंदू समाज की ओर से सरकार से आग्रह करेंगे कि ये इनको कार्रवाई करें। क्षत्रिय करणी सेना से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद का पुतला जलाया। हम सर्व हिंदू एक होकर के ये मांग करते हैं कि इन निर्दोषों की जो हत्या की गई, इनके बदले में हमें पाकिस्तान के हज़ारों सर चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि सभी लोगों के साथ मिलकर के हम लोगों को ये आदेश दिया जाए कि जहाँ हमारे साथ अत्याचार हो, हम इन्हें मारें, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, हम लड़ने के लिए तैयार। मैं बबीता करोशिया। हाँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब हमें तलवार चाहिए, तलवार तख्ती से काम नहीं चलेगा। और हर घर से हमें एक चाहिए, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई होगा, हमें एक चाहिए। हम एक से काम चला लेंगे। हम उन लोगों से भी ना, हम उन लोगों से। मैं महिमा दुबे जी। आज क्या यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है? आज जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटित हुई है, जो आतंकवादियों द्वारा हमारे हिंदू भाई बहनों को नाम पूछ कर और धर्म पूछ कर जो मारा गया है, जो गोली मारी है, उसके आक्रोश में हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया है एवं आतंकवाद का पुतला दहन किया है। तो गोली के बदले बोली। बिल्कुल, हम ये प्रधानमंत्री महोदय से ये मांग करते हैं, ये बोली नहीं, ये हमारी गोली है। जो प्रत्येक ये भारत माता की जय का जो नारा हमने लगाया है, वो वंदे मातरम जय श्री राम का जो हमने नारा लगाया है, ये नारा नहीं, ये नारा मात्र, ये हमारे यहाँ बोली नहीं है, ये नारा पाकिस्तान की छाती पर चोट है। हम सब हिंदुओं के माध्यम से, हम भारतवासियों के माध्यम से, कि ये पाकिस्तान सुन ले कि हम वो भारत नहीं है जो अब सुनकर रह जाएंगे या सहन कर रह जाएंगे। अब हम वो भारत बन चुके हैं और वो भारत बनने की दिशा में जो भारत गोली का जवाब अब गोली से देगा। हर्ष विहार कॉलोनी में बीती रात में पति पत्नी के विवाद के चलते पति ने हंसिये से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। मृतिका संध्या अहिरवार के शव को पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां दोनों के परिजन मौजूद रहे। सीएसपी ने चर्चा के दौरान बताया, परिजनों ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। क्या नाम आपका? हमारा नाम अर्जुन सिंह है। संध्या आपकी कौन थी? उसके साथ अभी क्या हुआ है? लड़की थी सर, उसे मार डाला। का मालूम, दो लोगों ने मिलकर मारा था। हंसिया के निशान है और गला पिछौरिया से रौंद दिया, मार डाला सर। हमें 2 बजे रात में 12 बजे आंखें फोड़ डाली सर। हंसिया के पूरे निशान शरीर में। आपको सूचना कौन ने दी? पुलिस ने दी थी। कैसे क्या 12 बजे। कल आपकी लड़की कहाँ है? हमने की विदिशा। कल कुछ लफड़ा होगा, तुम जाओ। हमने की साहब सवेरे जाए, कल नहीं अभी जाओ। साहब रात में 2 बजे हम जाए तो थाने में, फिर तो कोई नहीं, तो हम जा नहीं आ पाए। फिर अभी 9 बजे आन के मैंने बॉडी देखी है, तो जो वापस सुना दे। कौन ने हत्या? दमान है, और उनको भाई माई हो सकता है, कोई भी हो, मैंने साथ ही हो। शादी कब हुई थी और क्या कोई घर पर कोई लड़ाई वगैरह चलती थी? ऐसी कभी नहीं होती थी, जैसी जो रात में घटना भाई। तो दारू वारू पी के कभी कभी आते थे, तो में हो जाती, नहीं तो ऐसी नहीं। कब हुई थी शादी? 4-5 साल हो। बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, एक बच्ची है। लव मैरिज करी थी जी। भैया का क्या नाम था? प्रमोद गिरी गोस्वामी। कौन है वो आपके? वो मेरे बड़े भाई हैं। क्या घटनाक्रम हुआ है, पूरी बात जानकारी दीजिए। हमारे लिए सुबह 6 बजे थाने से कॉल आई थी कि आपकी भाभी जी मेडिकल कॉलेज में हैं आपके, और उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ हमें बताया नहीं था। फिर हम सुबह यहाँ आए 8 बजे के समथिंग में, तो पता चला कि भैया भाभी की रात में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, इसमें कि ये घटनाक्रम हो गया है। क्या हुआ है? भाभी जी, इसमें भैया भाभी का झगड़ा वगैरह हो गया था, तो शायद और जानकारी हमें नहीं है सही क्योंकि हम अभी आए हुए हैं। ये भैया हमारे 5 साल से बाहर ही रह रहे हैं, शक्ति ट्रांसपोर्ट पे वो काम करते हैं, तो बस की सर्विसिंग वगैरह करते हैं, तो बाहर ही रहते हैं, कभी भोपाल तो कभी सागर तो विदिशा, टच में हमारे नहीं रहते हैं वो। पुलिस क्या बोल रही है आपसे?
पुलिस से अभी हमारी ज़्यादा कोई बात नहीं हुई है। हमारे पास सिर्फ सुबह 6 बजे ही कॉल के लिए आई थी। उस कॉल के बाद हम यहाँ पे आ गए थे। भैया कहाँ पर हैं फिर अभी आप? अभी हमारे भैया थाने में हैं। थाने कितनी उम्र होगी उनकी? भैया की उम्र होगी मिनिमम 24 साल, 24-25। और सामने एक महिला की मौत हुई, परिजनों का आरोप है कि उसके पति ने उसकी हत्या की। क्या घटनाक्रम में कौन? दरअसल में कल रात को थाना प्रभारी सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई थी कि संध्या अहिरवार नाम की लड़की जो है उसको इलाज के लिए लेके गए हैं। तो वो आए, जानकारी लेनी पड़ी कि उसकी हत्या की गई है। उसमें उसके पति प्रमोद के खिलाफ धारा 302 पुरानी वाली, अभी वर्तमान में 103 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आरोपी को राउंड अप कर लिया गया। आज चूंकि हत्या का मामला दर्ज कर लिया, तो अभी क्या प्रारंभिक साक्ष्य लग रहा है कि किस वजह से और किस तरीके से हत्या की? तो उसको मारपीट की गई है और उसके खून वगैरह भी है उसमें। डॉक्टर पीएम करा रहे हैं, पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएगा उसकी हत्या कैसे की गई। कोई वजह सामने आ पाएगी? अभी तात्कालिक तौर पर बता रहे थे कुछ क्लेश हुआ था। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा। अभी तात्कालिक अब डिसाइड कर रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी जस्ट जो इंक्वायरी मिली है उसके आधार बता रहे हैं। शहर के बीचों बीच बाल विहार क्षेत्र में मेन रोड पर बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहनों का जमावड़ा लग जाता है। बड़े वाहन भी खड़े रहते हैं। रोड को ही पार्किंग स्थल बना दिया गया है। यातायात पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जाना समझ से परे है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।